सिंपल डिस्टिलेशन के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। हमारे पास सिंपल डिस्टिलेशन क्या होती है। हमने जब प्योरीफाई करना होता है, अगर हमारे पास सॉल्ट वाटर है, सॉल्टी वाटर है, ठीक है, लेट्स सपोज हमारे पास सॉल्टेड वाटर है, यहाँ पर हम लिखते हैं जी हमारे पास उसमें मिनरल कोई मौजूद है या सॉल्ट मौजूद है, तो हम कहते हैं हमारे पास सॉल्ट वाटर जो है मौजूद है, ठीक है, सॉल्टी बल्कि सॉल्टी वाटर लिख देते हैं, ठीक है। तो उसमें से हम क्या करना चाह रहे हैं, वाटर को सेपरेट करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या यूज करते हैं, डिस्टिलेशन का प्रोसेस यूज करते हैं। अब इसके लिए हम एक फिगर ले आते हैं जी। ये है जी हमारे पास एपरेटस, ठीक है। इसमें हम देख रहे हैं यहाँ पर हमारे पास राउंड बॉटम एक फ्लास्क है, ठीक है, और उसके ऊपर हमारे पास यहाँ पर थर्मोमीटर मौजूद है जिससे हम टेम्परेचर वगैरह को नोट कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास सॉल्ट सोल्यूशन मौजूद है जी, ठीक है। और यहाँ पर एक गॉज है, जिस तरह हम कहते हैं कि हमारे पास कोई भी जो है वो जाली इस तरह से अगर मौजूद हो तो उसको हम क्या कहते हैं, गॉज, ठीक है। वो हम किसी भी फ्लेम के ऊपर जो है वो रख के और उसके बाद जो है हम क्या लेते हैं जी, अपना स्टैंड जो है स्टैंड रखते हैं और उसके ऊपर गॉस रखते हैं और उसके ऊपर जो है हमने यहाँ पर राउंड बॉटम फ्लास्क रखी होती है। यहाँ पर जो है वो स्टैंड भी अवेलेबल होता है जिससे हमने इसको जो है वो यहाँ पर इरेक्टली इसी तरह से रखा हुआ होता है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं जी, हम देखते हैं कि हमारे पास जो है ये ट्राइपॉड स्टैंड भी मौजूद है और नीचे यहाँ पर हमारे पास जो है वो क्या है जी, फ्लेम मौजूद है। हम हीट कर रहे होते हैं इसको, ठीक है। अब हीटिंग से क्या होता है, या हम इसको फ्लेम भी लिख सकते हैं या फिर हमारे पास जो है वो हीटिंग भी हम इसको लिख सकते हैं। अब जैसे जैसे हम इसको हीटिंग प्रोसेस प्रोवाइड कर रहे होते हैं तो हमारे पास जो वाटर होता है वो यहाँ से हमारे पास जो है वो वेपर्स जो है वो उसके बनना शुरू हो जाते हैं। इस तरह से वेपर्स जो है हमारे पास ऊपर की तरफ उठ जाते हैं, ठीक है। जैसे ही हम टेम्परेचर देखते हैं कि टेम्परेचर हमारे पास यहाँ पर थर्मोमीटर में क्या आ गया जी, 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया, तो हमारे पास वाटर जो है वो क्या होना शुरू हो जाएगा जी, बॉयल होके वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ से मूव करता हुआ वो इस वाली हमारे पास ट्यूब में एंटर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास क्या मौजूद है जी, लीबिग कंडेंसर है और ये क्या करता है, यहाँ से वाटर हमारे पास इसमें ये जो पतली से हमें ट्यूब नजर आ रही है इसमें चला जाता है, ठीक है। और जैसे ही इसमें जाता है हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर एक और ये जो हमारे पास मौजूद है इसको लीबिग कंडेंसर कहते हैं। अब कंडेंसर क्या है जी, कंडेंस करता है हमारे पास वेपर्स को और लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करता है। इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास एक बिल्कुल ट्यूब होती है, इस तरह से अगर हम देखें इस तरह से हमारे पास ट्यूब बनी हुई होती है जिसमें एक वाटर का आउटलेट होता है। यहाँ पर टैप वाटर हमारे पास आउट हो जाता है, ठीक है, और एक साइड से इन कर रहे होते हैं। इसको टैप वाटर से हमने यहाँ से कनेक्ट किया होता है, यहाँ से वाटर जो है वो इनसाइड आता है, ठीक है। और इसका इस वाले टैप वाटर का कोई ताल्लुक नहीं होता इस वाले पानी से जो कि इनसाइड हमारे पास एक सेपरेट इस तरह से ट्यूब में जा रहा है, ठीक है। सेपरेट हमारे पास जो है वो ट्यूब में इस तरह से इस वाली ट्यूब से जाता जा रहा है। यहाँ पर जो है वाटर हमारे पास मूव करता जा रहा है और वो क्या है जी, हमारे पास डिस्टिल्ड वाटर है, ठीक है। वो हमारे पास क्या होता है जी, क्योंकि यहाँ पर वेपर्स हमारे पास कुछ आ रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं जी, ये टैप वाटर जो कि ठंडा होता है उसको हम यहाँ पर अवेलेबल करते हैं ताकि वो जो वेपर्स थे वो ठंडे हो जाएं और किस में कन्वर्ट हो जाएं, वेपर फॉर्म से वो हमारे पास किस में चले जाएं जी, लिक्विड में चले जाएं। तो हम यहाँ पर लिखते हैं जो हमारे पास वेपर्स थे वो किस में कन्वर्ट हो गए, लिक्विड में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। तो इस तरह से लास्ट में हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाता है, हम जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं हमारे पास जो है वो लिक्विड आ जाता है, ठीक है। यहाँ पर जो है लेट्स सपोज ये वाटर हमारे पास जो है सारा का सारा इकट्ठा हो जाता है और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं डिस्टिलेट। ये जो वाटर हमारे पास यहाँ पर आ गया है प्योरीफाई हो गए विदाउट सॉल्ट, ठीक है, विदाउट सॉल्ट हम लिखते हैं इसको। ये हमारे पास वो वाला वाटर है जो बगैर सॉल्ट के है, यहाँ पर हम लिखते हैं विदाउट सॉल्ट, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर कोई सॉल्ट मौजूद नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे पास बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस है कि हमने सबसे पहले क्या लिया, सॉल्टी वाटर लिया या सॉल्ट सोल्यूशन ले लिया, ठीक है। उसके बाद हमने उसको हीट किया और वहां से क्या बनना शुरू हो जाएगी, स्टीम बनना शुरू हो जाएगी या फिर हमारे पास ये जो है वेपर्स बनना शुरू हो जाएंगे। इसको हम लिख सकते हैं वेपर्स, ठीक है जी, इसको हम लिखते हैं वेपर्स या फिर इसको हम क्या लिखते हैं, स्टीम भी लिख सकते हैं, STEAM, स्टीम, ठीक है। ये हमारे पास बन गई। उसके बाद यहाँ से
जब हमने देखा, और टेम्परेचर कितना था जी, 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया था, ठीक है। यहाँ से वो स्टीम हमारे पास जो है वो इस इनलेट में मूव करेगी, यहाँ से जाते जाते यहाँ आ जाएगी, ठीक है, और फिर इस हमारे पास जो है ट्यूब में आ जाएगी। और उसके बाद जो है हम क्या देते हैं, एक साइड से टैप वाटर दे रहे होते हैं यहाँ से, ठीक है, इन कर रहे होते हैं, ताकि ये जो टैप वाटर होता है सारा का सारा ये क्या करता है जी, हमारे पास इस जो हमारे पास ट्यूब इनसाइड वाली ट्यूब है, जो कि हमारे पास डिस्टिल्ड वाटर है, जो प्योरिफाइड है, विदाउट एनी इम्प्योरिटी है, विदाउट एनी सॉल्ट है, या कोई भी हमारे पास उसमें इम्प्योरिटी मौजूद थी, तो उसके बगैर हमारे पास जो इनसाइड यहाँ इस वाली ट्यूब से वाटर जा रहा है उसको कूल करता है, उसको ठंडा करता है, ठीक है। इसीलिए इसको हम कहते हैं वाटर जैकेट है जी, इसको कहते हैं हम, ठीक है। लीबिग जो कंडेंसर है वो कंडेंस करता है, और इस तरह से वेपर्स जो है वो हमारे पास लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, और लास्ट में जो हमारे पास आ जाता है उसको हम कहते हैं डिस्टिलेट। अब अक्सर ये होता है कि यहाँ पर इतनी बॉइलिंग हो जाती है, या हम कहते हैं हमारे पास यहाँ पर इतनी बॉइलिंग हो रही होती है, यहाँ पर हमारे पास जो है जब 100 डिग्री सी टेम्परेचर पहुँच जाता है तो हम कहते हैं कि यहाँ पर हमारे पास बॉइलिंग स्टार्ट हो जाती है, और बम्पिंग बाज़ औक़ात जो है वो होना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो इतनी ज़्यादा बम्पिंग अगर होना शुरू हो जाए कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो है वो बहुत ज़्यादा बॉइलिंग स्टार्ट हो जाए, और हम कहते हैं कि लेट सपोज यहाँ पर बम्पिंग स्टार्ट होगी, तो हमें इसके अंदर क्या डालना पड़ता है, एंटी बम्पिंग हम क्या डाल देते हैं जी, ग्रेन्यूल्स डाल देते हैं इसके अंदर, जो कि किसी और चीज़ से रिएक्ट नहीं करते, लेकिन हमारे पास क्या होता है, एंटी, यहाँ पर हम लिखते हैं जी, थोड़ा सा पीछे करके लिखते हैं, एंटी बम्पिंग ग्रेन्यूल्स, ठीक है, एंटी बम्पिंग, जो इस बम्पिंग को जो कि हमारे पास वो जोर से शूट कर रहा था, हम कहते हैं कि वाटर फौरन से बॉयल होके बाहर की तरफ आ रहा था, यानी कि बहुत जोर जोर से जो है कोलाइड कर रहा था, टकरा रहा था इस वाली वॉल से, ठीक है। तो बम्पिंग हम क्या करते हैं, उसको खत्म करने के लिए एंटी बम्पिंग ग्रेन्यूल्स छोटे छोटे इसमें डाल देते हैं, जो क्या करता है जी, हमारे पास इस बम्पिंग को, यहाँ पर हम लिखते हैं ग्रेन्यूल्स, वो इस बम्पिंग को कंट्रोल करता है, ठीक है। और बीच में सॉल्ट वाटर में हम डाल देते हैं, और ये फिर हमारे पास बम्पिंग वगैरह कॉस्ट ज़्यादा नहीं करता, और इजीली वाटर जो है यहाँ से क्या होता है, एवापोरेट होके, और हमारे पास सेपरेट होके डिस्टिल्ड वाटर जो है हमारे पास प्रिपेयर हो जाता है, ठीक है। अब ये प्रोसेस जो है बहुत सारे हम जो है वो क्या करते हैं, सी वाटर के लिए यूज कर रहे होते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, सी वाटर हम लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर लेट सपोज बड़े बड़े पैन्स में, ये जो पैन हमारे पास मौजूद है लेट सपोज, ठीक है, इसके अंदर जो है वो सी वाटर अवेलेबल होता है, यहाँ पर हम लिखते हैं सी वाटर, और इसको क्या करते हैं, नेचुरल हीट जो है वो अवेलेबल करते हैं, जैसे सन है वो नेचुरल हीट हमारे पास जो है वो मौजूद है, ठीक है। तो वो सन जो है, सन की प्रेजेंस की वजह से उसको हीट मिलती जाती है, और वो जो है हमारे पास ड्राई होना शुरू हो जाता है, ठीक है, स्टीम्स उसमें से निकल रही होती हैं, और वाटर जो है वो एवेपोरेट होता है, ठीक है। एवेपोरेशन जैसे ही हमारे पास हो रही होती है, तो पीछे इतना हमारे पास जो है यहाँ पर ये सी वाटर होता है, क्योंकि पीछे जो है वो हमारे पास सॉल्ट जो है एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है, इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, और मजीद हम इसकी जो है वो क्या करते रहते हैं, एवापोरेशन करते रहते हैं, और मजीद जो है पानी निकलता रहता है, ठीक है। पानी जो है यहाँ से एवापोरेट होता रहता है, एटलीस्ट इतना हमारे पास हो जाता है कि यहाँ ब्राइन बन जाता है, ठीक है, यानी कि नमक वाला जो पानी होता है उसको हम कहते हैं ब्राइन सोल्यूशन। उसके बाद मजीद हम इसको एवापोरेट करते हैं, तो हमारे पास इसके बाद जो है सॉल्ट क्रिस्टल फॉर्म में अवेलेबल हो जाता है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं लास्ट इसकी जो फॉर्म होती है वो क्या होती है, क्रिस्टलाइज हो जाता है हमारे पास, क्रिस्टलाइन सॉल्ट जो है यहाँ पर हमें जो है वो क्या मिल जाता है जी, अवेलेबल हो जाता है, और उस सॉल्ट को जो कि हमारे पास क्या होता है, यूजुअली नमक होता है NaCl, उसको जो है हम फिर हासिल कर लेते हैं, और फिर उसको जो है हम यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये है जी हमारे पास सिंपल डिस्टिलेशन, हमने लिया राउंड बॉटम फ्लास्क, फ्लेम से नीचे हमने ऑन किया, सॉल्ट सोल्यूशन हमने लिया था, वाटर एवेपोरेट हो रहा होता है, नमक पीछे रह जाता है हमारे पास, ठीक है, या कोई भी सॉल्ट हो तो हमारे पास रह जाता है, यहाँ पर हमारे पास वाटर जो है वो इस वाली ट्यूब से निकल रहा आ रहा होता है, वेपर्स जो है बेसिकली आ रहे होते हैं, यहाँ पर हम टैप वाटर एंटर करते हैं ताकि हमारे पास वो कंडेंस हो जाए, ठीक है, लीबिग कंडेंसर के अंदर, ठीक है जी, और वेपर्स जो है वो लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, और यहाँ पर डिस्टिलेट जो कि वाटर हमारे पास मौजूद होता है वो बन जाता है, और इसको हम विदाउट सॉल्ट कहते हैं, या विदाउट एनी इम्प्योरिटी कहते हैं, किसी भी इम्प्योरिटी से ये पाक होता है, और डिस्टिल्ड वाटर होता है। और यहाँ पर अगर हमारे पास बम्पिंग बहुत ज़्यादा हो रही हो, ये कलाइड कर रहा हो बार बार सोल्यूशन हमारे पास इस वॉल के साथ, तो एंटी बम्पिंग ग्रेन्यूल्स इसमें डाल देते हैं, तो ये है जी हमारे पास सिंपल डिस्टिलेशन।